कृष्ण जन्माष्टमी 2025 श्री कृष्ण का जन्म खीरे से क्यों मनाते हैं? भूमिका। भारत की धार्मिक परंपराओं में त्योहार सिर्फ तिथियों और रीति रिवाजों का मेल नहीं होते, बल्कि इनमें हजारों साल पुरानी मान्यताएं, पौराणिक कथाएं और जीवन से जुड़ी शिक्षाएं छिपी होती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी ऐसा ही एक अद्भुत पर्व है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रत, भजन कीर्तन, झूलन उत्सव और रात्रि के 12 बजे जन्मापन के साथ उत्सव अपने चरम पर होता है। लेकिन इस पर्व में एक अनोखी और रोचक परंपरा भी है, श्री कृष्ण का जन्म खीरे के भीतर से कराना। कई लोग इसे देखकर चकित होते हैं, भगवान का जन्म खीरे से क्यों? क्या इसका कोई धार्मिक कारण है या ये केवल लोक मान्यता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें पौराणिक कथाओं, शास्त्रीय वर्णनों और लोक परंपराओं में मिलता है। 1. जन्माष्टमी और खीरे का संबंध। 1. परिचय। भारत के अलग अलग हिस्सों में जन्माष्टमी के दिन, विशेष रूप से उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में भगवान कृष्ण की जन्म प्रतिमा को खीरे के भीतर से बाहर निकालने की परंपरा है। पूजा में एक बड़े आकार का ताज़ा खीरा लिया जाता है, जिसमें ऊपर से चीरा लगाया जाता है। रात के ठीक 12 बजे जब जन्मोत्सव का समय आता है, तब खीरे को फाड़कर उसमें से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की प्रतिमा को बाहर निकाला जाता है। इस दृश्य को देखकर भक्त आनंदित हो उठते हैं और इसे भगवान के कारागार से जन्म लेकर बाहर आने का प्रतीक माना जाता है। 2. पौराणिक कथा। खीरे से जन्म की मान्यता का कारागार से मुक्ति का प्रतीक। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी और वसुदेव को कंस ने लोहे की बेड़ियों में जकड़ रखा था और उनके चारों ओर सैनिकों का पहरा था। भगवान के जन्म के समय चमत्कारिक रूप से पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी ने नवजात कृष्ण को लेकर यमुना पार कर नंदगांव पहुंचाया। खीरे का खोल कारागार का प्रतीक है, जिसमें से भगवान को बाहर निकालना उनके जन्म के साथ कारागार से मुक्ति का संकेत देता है। खीरे का हरा और ताजगी भरा रूप जीवन, नई शुरुआत और सुख समृद्धि का द्योतक है। ख. गर्भ का प्रतीक। खीरा विशेषकर लंबा और मोटा गर्भ का प्रतीक माना गया है। खीरे को चीरकर उसमें से बाल गोपाल को निकालना भगवान के गर्भ से जन्म लेने का प्रतीकात्मक रूप है। लोक मान्यता के अनुसार ये रीति गर्भ की पवित्रता और जन्म की अद्भुतता का स्मरण कराती है। गर्भ राक्षस से बचाव का संकेत। एक लोककथा में बताया गया है कि कंस ने ये भविष्यवाणी सुन रखी थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए वह देवकी के हर संतान को जन्म के बाद मार डालता था। खीरे में छिपा कर जन्म दिखाना इस बात का प्रतीक है कि भगवान को गुप्त रूप से जन्म दिलाया गया और कंस के क्रोध से बचाया गया। 3. खीरे के धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ। 1. शीतलता और संतुलन। खीरा प्रकृति में शीतल है, जो भगवान कृष्ण के शांत, आनंदमय और संतुलित स्वभाव का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि जन्माष्टमी पर खीरे का प्रयोग घर में सुख, शांति और मानसिक ठंडक लाता है। 2. पवित्रता और निष्कलंकता। खीरा बाहर से हरा, अंदर से सफेद और पानी से भरपूर होता है। ये शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, जैसे भगवान का निर्मल हृदय। 3. जीवन का पोषण। खीरा जल से भरपूर है, जो जीवनदायी तत्व है। ये संकेत करता है कि श्री कृष्ण का जन्म संसार को जीवन और ऊर्जा देने के लिए हुआ। 4. जन्माष्टमी 2025 का शुभ समय और खीरे से जन्मोत्सव। तिथि 15 अगस्त 2025 शुक्रवार। अष्टमी तिथि प्रारंभ 15 अगस्त 2025 सुबह 9:42 बजे। अष्टमी तिथि समाप्त 16 अगस्त 2025 सुबह 8:14 बजे। रोहिणी नक्षत्र 15 अगस्त 2025 सुबह 8:37 बजे से 16 अगस्त 2025 सुबह 10:28 बजे तक। जन्मोत्सव का समय 15 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में। पूजा में खीरे को स्वच्छ जल से धोकर हल्दी कुमकुम से सजाकर ऊपर से हल्का चीरा लगाया जाता है। रात्रि 12 बजे नंद के आनंद भयो के भजन के बीच खीरे को चीरकर उसमें से बाल गोपाल की प्रतिमा निकाली जाती है और झूले में स्थापित की जाती है। 5. खीरे से जन्म कराने की पूजा विधि। 1. व्रत का संकल्प। सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लें। 2. पूजा स्थान की तैयारी। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं। 3. कलश स्थापना। पूजा स्थान पर जल से भरा कलश रखें, ऊपर आम या अशोक के पत्ते और नारियल रखें। 4. खीरे की तैयारी। ताज़ा, लंबा और मोटा खीरा लें। इसे गंगाजल से धोकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा के समय खीरे को गर्भ के प्रतीक के रूप में रखें। 5.
जन्म क्षण रात 12 बजे मंत्रोच्चार और भजन के बीच खीरे को फाड़कर बाल गोपाल को बाहर निकालें। 6. आरती और प्रसाद भगवान को मक्खन, मिश्री, पंजीरी और तुलसी दल अर्पित करें। 7. झूलन उत्सव बाल गोपाल को झूले में बैठाकर झुलाएं। 6. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 1. खीरे की शीतलता। जन्माष्टमी भाद्रपद माह में आती है, जब वर्षा ऋतु का उमस भरा मौसम होता है। खीरे का प्रयोग पूजा में वातावरण को शीतल बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। 2. जल तत्व का प्रतीक। खीरे में लगभग 96% पानी होता है, जो जीवन का आधार है। 3. संदेश। प्रकृति और अन्न को पूजा में शामिल कर उन्हें पवित्र मानना हमारे कृषि आधारित जीवन का हिस्सा है। 7. विभिन्न राज्यों में खीरे से जन्म की परंपरा। उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन, कानपुर, लखनऊ में ये परंपरा बेहद लोकप्रिय है। बिहार और झारखंड, यहाँ खीरे को दूध और गंगाजल से धोकर चांदी की थाली में रखकर पूजा होती है। राजस्थान, यहाँ खीरे को लाल कपड़े में लपेटकर गर्भ का प्रतीक बनाया जाता है। मध्य प्रदेश, खीरे में भगवान की प्रतिमा छुपाकर घर के बड़े सदस्य जन्म कराते हैं। 8. लोक कथाएं और मान्यताएं। खीरे का प्रयोग गोपनीयता और रक्षा का प्रतीक है। खीरा भगवान को गर्भ बंधन से मुक्त कराने का साधन माना जाता है। कई जगह मान्यता है कि इस दिन खीरा खाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। 9. खीरे का सांस्कृतिक महत्व। खीरा भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि शुद्धता, ताजगी और जीवन का प्रतीक है। जन्माष्टमी पर इसका प्रयोग जीवन की शुरुआत को पवित्र और दिव्य बनाने के भाव से किया जाता है। 10. निष्कर्ष। श्री कृष्ण का जन्म खीरे से कराना केवल एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि यह हमारे धर्म, संस्कृति और पौराणिक परंपराओं का गहरा संदेश है। बंधन से मुक्ति, गुप्तता में सुरक्षा, जीवन की पवित्रता, प्रकृति से जुड़ाव। इस परंपरा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे भगवान ने कारागार से जन्म लेकर संसार में प्रेम, धर्म और न्याय का संदेश फैलाया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के बंधन तोड़कर सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।